प्रिय मित्रों, प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। हिंदू धर्म में मल्टीवर्स के उल्लेख अन्य धर्मों में वर्णित ऐसे उल्लेखों की अपेक्षा बहुत ही अधिक है। मैं कुछ ही उदाहरण दूंगा। हिंदू धर्म में 7 ऊर्ध्वलोक और 7 ही पाताललोक माने गए हैं। 7 ऊर्ध्वलोकों में सबसे नीचे का लोक हमारा पृथ्वीलोक है। इस पृथ्वीलोक में भी 7 द्वीप हैं, जिनमें से हमारा जम्बूद्वीप सबसे छोटा है। इस जम्बूद्वीप के भी 9 खंड हैं, जिनमें हमारा भारतवर्ष एक है। इस भारतवर्ष के 9 भाग हैं, जिनमें हमारा सागर समृद्ध अलबरूनी के अनुसार नागर समृद्ध ही है, जिससे हम लोग परिचित हैं और जिसमें लोग बसे हुए हैं। केवल इसी को हम देख सकते हैं। जगत के अन्य हिस्सों को केवल दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है। संसार का यह वर्णन लगभग सभी पुराणों में प्राप्त है। यहाँ मैंने इसका वर्णन विष्णु पुराण के आधार पर किया है। यह बात कि संसार के इतने बड़े हिस्से को साधारण दृष्टि से देखा नहीं जा सकता और उसके अस्तित्व का आभास तक नहीं पाया जा सकता, क्या मल्टीवर्स की तरह से बात नहीं है? मुझे तो यही लगता है कि संसार का यह वर्णन हमारे जाने समझे संसार से किसी प्रकार संगत नहीं बैठता, अतः इसे मल्टीवर्स का उदाहरण मानना ही सही है। महाभारत में महर्षि मार्कंडेय के संबंध में विवरण मिलता है कि जल प्रलय के दौरान उन्होंने भगवान विष्णु को बालक रूप में देखा और उस दिव्य बालक के प्रेरित करने पर उसके मुख में प्रवेश कर गए। वहां जाने पर उन्होंने वैसा ही संसार देखा जिसमें वे रहते आए थे। महीनों तक घूमने के बाद भी वे इस संसार और अपने पहले के संसार में अंतर नहीं कर पाए। अंत में इस संसार से बाहर निकलने की इच्छा करने पर उन्होंने पाया कि वे भगवान के मुख से निकल रहे हैं और यह भी देखा कि उनका पुराना जगत उसी प्रकार जलमग्न है। उन्हें समझ में आया कि यह भगवान की माया है। मार्कंडेय को जो अनुभव हुआ था वह मल्टीवर्स का ही उदाहरण है। कृष्ण भक्तों की एक कल्पना यह है कि ब्रह्मांड असंख्य हैं और अलग अलग ब्रह्मांडों में भगवान कृष्ण अपने जीवन की अलग अवस्थाओं में विद्यमान रहते हैं। किसी ब्रह्मांड में वे शिशु रूप में अपने माता पिता और अन्य परिजनों के साथ लीला करते रहते हैं, तो किसी अन्य ब्रह्मांड में अपने गोपसखाओं के साथ तरह तरह के खेल खेलते रहते हैं। किसी और ब्रह्मांड में वे गोपियों के साथ रासलीला करते देख सकते हैं, तो अन्य ब्रह्मांड में उन्हें महाभारत युद्ध में अर्जुन के रथ का संचालन करते भी देखा जा सकता है। भक्तजन भगवान की हर लीला का आनंद इसलिए ले सकते हैं कि भगवान की हर लीला हर समय किसी न किसी ब्रह्मांड में होती रहती है। मैंने यह बात इस्कॉन के ग्रंथों में पढ़ी है और चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय की एक आधारभूत मान्यता है। उपर्युक्त मान्यता मल्टीवर्स का ही उदाहरण है। समाधि के दौरान योगियों को अक्सर दूसरे जगत में जाने के अनुभव होते हैं। योगी लोग समाधि के दौरान अपने को जो इष्ट देव के लोक में उनके साथ क्रीड़ाएं करते देखते हैं, वे मल्टीवर्स के ही उदाहरण कहे जा सकते हैं, क्योंकि देवताओं की हमारे सामान्य अनुभविक जगत में स्थिति नहीं है। समाधि के दौरान दूसरे ब्रह्मांड में प्रवेश करने का एक प्रसिद्ध उदाहरण बंगाल के प्रसिद्ध साधक विजय कृष्ण गोस्वामी के एक जीवन प्रण में मिलता है। इसके अनुसार गोस्वामी जी एक दिन समाधि से उठे तो उन्होंने पाया कि वे अपने साधना कक्ष में न होकर एक गुफा में है। गुफा से बाहर निकलकर उन्होंने आते जाते लोगों को देखा, तो वेशभूषा और भाषा से वे अलग ही जगत के लग, न तो वे उनकी भाषा समझ पा रहे थे, न ही वे लोग उनकी बात समझ रहे थे। अंत में वे पुनः गुफा में जाकर ध्यान में बैठे। इस बार ध्यान से उठने पर उन्होंने अपने को अपने कक्ष में ही पाया। इस अनुभव के बारे में उन्होंने अपने गुरु से पूछा, तो उन्होंने इसे उनके पिछले जन्म से संबंधित बताया। यह लगता है कि गोस्वामी जी ने अपने पिछले जन्म के जगत में प्रवेश किया था। यह जगत अभी भी विद्यमान था, तभी गोस्वामी जी उसमें प्रवेश कर सके। एक साथ अलग अलग कालों के जगतों का विद्यमान होना मल्टीवर्स का ही उदाहरण कहा जाएगा। योग वासिष्ठ में मल्टीवर्स से संबंधित कई कहानियां हैं। सबसे प्रसिद्ध कहानी महारानी लीला की है। इस महारानी ने देवी सरस्वती से वर प्राप्त किया था कि उसके पति का जीव मृत्यु के बाद भी उससे दूर नहीं जाएगा। जब उसके
पति की मृत्यु हुई तो उसने व्याकुल होकर देवी से पूछा कि उसके पति इस समय क्या कर रहे हैं। देवी ने उसे दिखाया तो वह यह देखकर हैरान रह गई कि उसके पति उसी प्रकार से राजसभा में बैठे हैं जिस प्रकार से वह अपने जीवन काल में बैठते थे, और थोड़े बहुत अंतर के साथ उनके आसपास वे लोग ही हैं जो उनके काल में राजसभा में रहते थे। यहाँ तक कि उनके बगल में एक महिला भी है जो रूप व नाम में लीला की समरूप है। यह देखकर वह आश्चर्यचकित हुई और उसने सरस्वती से इस बारे में पूछा। सरस्वती ने उसे बताया कि उसके पति के जीव ने अपने पूर्व संस्कारों से प्रेरित होकर संकल्प शक्ति से अपने पिछले जगत के समरूप संसार की रचना कर ली थी, और उसका यह संसार लीला के बिल्कुल बगल ही था जिसमें ध्यान बल से ही प्रवेश किया जा सकता है। यह कहानी निश्चित रूप से मल्टीवर्स का ही उदाहरण है। योग वासिष्ठ में ही इंदु नाम के ब्राह्मण के 10 पुत्रों की कहानी है। इन भाइयों में से हर एक ने ब्रह्मा बनने के लिए संकल्प किया और इसके परिणाम स्वरूप हर एक भाई के लिए एक अलग ब्रह्मांड की सृष्टि हुई। हर भाई अपने विशिष्ट ब्रह्मांड में ब्रह्मा बना। यह प्रंग भी मल्टीवर्स का ही उदाहरण माना जाएगा। योग वासिष्ठ में ही कुंददंतोपाख्यान में 7 ब्राह्मण भाइयों की कहानी है, जिनमें से प्रत्येक ने इस उद्देश्य से तपस्या की कि वह चक्रवर्ती बने और उसके भाई उसके अधीनस्थ द्वीपों में राजा बने। उनमें से प्रत्येक को देवता द्वारा अपनी इच्छा पूर्ति का वरदान प्राप्त हुआ है। हर भाई चेतना रूप में अपने विशिष्ट ब्रह्मांड में प्रवेश कर गया, जिसमें उसने अपने को चक्रवर्ती और अपने भाइयों को द्वीपों में अधीनस्थ राजाओं के रूप में पाया। यह कहानी भी मल्टीवर्स का अच्छा उदाहरण है। ऐसे और भी उल्लेख खोजे जा सकते हैं। मेरी दृष्टि में इतने उदाहरण यह बताने के लिए पर्याप्त है कि हिंदू शास्त्रों में मल्टीवर्स के उल्लेखों की कमी नहीं है।